हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल की। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेनफॉल क्या होता है। उसके बाद एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स है। दो तीन मेथड है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलीगन, हाइजन पॉलीगन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड एंड आइसोहाइडल मेथड। तो ये सारे बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल होता क्या है। सो एवरेज एनुअल रेनफॉल समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एवरेज रेनफॉल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि आप एवरेज रेनफॉल आप किसी भी टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। आवरली कैलकुलेट कर सकते हैं, वीकली कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप डेली कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि संडे को 2 बारिश हुई, पूरे दिन का बारिश जो हुआ 2 रेनफॉल हुआ। मंडे को 4 और ट्यूसडे को 6 रेनफॉल हुई। सो अगर आपको डेली रेनफॉल, एवरेज डेली रेनफॉल निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ इस तीनों रेनफॉल को जोड़ दोगे। दैट इज 4 + 2 + 6, दैट इज 12। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, 3। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए हम लोग मेजर किए हैं, तो 3 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये कुछ आता है आपका 4 mm, ठीक है। 4 रेनफॉल, 4 रेनफॉल। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेली रेनफॉल है, एवरेज डेली रेनफॉल जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 4 पर डे रेनफॉल हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेनफॉल बोलते हैं। तो एवरेज रेनफॉल में यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो 12 हम लोग लिखे, क्या 12 है, ये 12 है आपका टोटल रेनफॉल। और 3 क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना था, 3 दिन। और टोटल रेनफॉल मीन्स टोटल सम ऑफ ऑल 3 रेनफॉल आर द टोटल रेनफॉल। सो अगर आपको एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना हो, अगर आपको एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, टोटल रेनफॉल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। टोटल रेनफॉल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। विद इन 2 days, दैट इज विद इन 2 days मीन्स 5 AM 22 September to 5 AM 24 September। यहाँ पे AM लिख दिया गया है, यहाँ पे सितंबर होगा। तो ये पूरा 2 दिन होता है। और सपोज कीजिए कि इसमें रेनफॉल जो हुआ है वो 100 क्या हुआ है, रेनफॉल हुआ है, ठीक है। ये जो रेनफॉल है, ये जो रेनफॉल है आपका 100 रेनफॉल है। तो अगर आपको देन डेली रेनफॉल कैलकुलेट करना है, एवरेज डेली रेनफॉल, तो वो 100 बाई क्या हो जाएगा, 2, दैट इज 50 क्या हो जाएगा, एवरेज डेली रेनफॉल। अगर आप इसी को अगर आवरली, अगर हमसे आपसे पूछे एवरेज आवरली रेनफॉल, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरे 2 दिन का रेनफॉल है 200, पूरे 2 दिन का रेनफॉल है 200। और आपका टोटल आवर कितना होगा, 2 दिन का 48 आवर्स। सो अप्रॉक्स ये जो होगा 4 क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा आवरली, एवरेज आवरली। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एवरेज रेनफॉल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। होपफुली यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, एवरेज एनुअल रेनफॉल की। सो एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है, तो जैसे हम लोग आवरली कैलकुलेट किए, जैसे हम लोग डेली कैलकुलेट किए, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एनुअली भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि 2018 में हुआ था 10 2019 में जो रेनफॉल हुआ वो हुआ 12 और 2020 में जो रेनफॉल हुआ वो हुआ 8 तो अगर हम एनुअल रेनफॉल निकालना चाहें, एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो हमको क्या करना होगा, टोटल रेनफॉल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 + 12 22 + 8 30 और टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा आपका, 3 इयर्स। सो यहाँ से आपका जो एवरेज रेनफॉल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 क्या आ गया आपका, एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल कहते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे,
कि ये जो हम लोग रेनफॉल निकालते हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं, इरिगेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसका हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है कि इतना रेनफॉल क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम किसी भी 2 साल या 3 साल या 4 साल के कंपेरिजन को करके हम लोग एवरेज रेनफॉल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको एवरेज रेनफॉल कहीं किसी एरिया का आपको बताना है, तो आपको एटलीस्ट 35 ईयर्स का क्या करना होगा, एवरेज रेनफॉल निकालना होगा। 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा निकालते हैं तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये डाटा जो है एवरेज एनुअल रेनफॉल बता सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल के लिए नहीं, एटलीस्ट 35 ईयर्स उससे ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ द एवरेज value of rainfall obtained by adding up annual rainfall of solution for 35 years or more। 35 साल या उससे ज़्यादा साल का क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 35 ईयर्स का आपके पास डाटा है तो डिवाइड क्या करेंगे, 35 जैसे अभी हम लोग देखे 3 साल का था तो 3 से डिवाइड कर दिए। तो उसी तरीके से मिनिमम तो आपको 35 साल लेना ही है, तो या तो 35 लीजिए, 36 लीजिए, 40 लीजिए, 45 लीजिए, 50 लीजिए। जितने साल का डाटा आप कलेक्ट करेंगे उसको सम अप कीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर से। सपोज कीजिए आप 40 साल का डाटा लिए तो 40 से डिवाइड कर देंगे, अगर आप 45 लिए तो 45 से करेंगे, अगर 50 लिए तो 50 से करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन रेनफॉल। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन रेनफॉल भी बोलते हैं। तो ये था हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। सो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज रेनफॉल ऑफ कैचमेंट। सो इसमें सबसे पहला मेथड है अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा मेथड है हाइजेंस पॉलीगन मेथड, थीजेंस पॉलीगन मेथड सॉरी, सेकंड और थर्ड है आपका आइसोहाइटल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड की। तो अर्थमेटिक मीन मेथड काफ़ी सिंपल मेथड होता है, और इसमें हम लोग एवरेज रेनफॉल जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, बट अप्रोक्सीमेटली हमको क्या मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है रेनफॉल का। तो अर्थमेटिक मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े कि रेनफॉल मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन गॉज बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका ये कोई एरिया है, तो आप इसमें क्या करो, रेन गॉज एस्टेब्लिश कर दो। सपोज 1 2 3 4 और 5। तो ये पूरे एरिया में आप लोग क्या कर दिए, रेन गॉज एस्टेब्लिश कर दिए। सपोज ये पहला रेन गॉज में आपको रीडिंग आया 2 mm, इसमें आया 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 4 mm। तो इस तरीके से आप 5 रेन गॉज एस्टेब्लिश किए थे और पांचों में आपका रीडिंग कितना आ गया, 2 1 3 4 5। ठीक है। तो अगर हम इसको अर्थमेटिक मीन मेथड से अगर इसका हम एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी रेन गॉज के रीडिंग है सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेन गॉजेस से। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेन गॉज कितना है, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ रेनफॉल, जो कि टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 4 4 6 4 10 एंड 5 15। सो 15 mm हो जाएगा आपका, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 रेन गॉज है तो 5, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल आ जाएगा वो आ जाएगा 3 mm आ जाएगा। इसी को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखे, तो सपोज कीजिए कि यहाँ का जो रेनफॉल है उसको P1 डिनोट कर दें, यहाँ का रेनफॉल जो है इसको P2 डिनोट कर दें, यहाँ का रेनफॉल P3, इसको P4 और इसको P5। तो आपका जो रेनफॉल होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेनफॉल अगर अर्थमेटिक मीन का लिखें, P1 प्लस P2 प्लस P3 plus P4 plus P5 divided by 5, because the number of rain gauge is 5। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे P1 P2 P3 आर द एवरेज रेनफॉल वैल्यूज एट द रेन गॉज स्टेशन 1 2 3 5 n। मतलब जो स्टेशन है 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर ऑफ n स्टेशन है, और सबका प्रेसिपिटेशन वैल्यू P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn दिया हुआ है। तो आपको अगर एवरेज रेनफॉल निकालना है तो क्या करना है, P1 P2 P3 सबको जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रेन गॉज। तो नंबर ऑफ रेन गॉज क्या था, n था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द रफ मेथड and it does not take into the account for variation due to the physical and topographical condition। तो ये जो है, जो फिजिकल और टोपोग्राफिकल कंडीशन जैसे हम बताएं, जो कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे डाउन है, कहीं फ्लैट है, तो ये जो है एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता हमको। अप्रॉक्स आप क्या कर सकते हैं, रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है थिसन पॉलीगन्स मेथड। थिसन पॉलीगन मेथड जो है वो वेटेड मीन मेथड भी बोल जाता है, वेड मीन मेथड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया बाइड हम लोग क्या करते हैं, वेटेज निकालते हैं। पूरे एरिया को पॉलीगन्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पॉलीगन में हम क्या करते हैं, एक एक रेनफॉल रखते हैं,
उस थीजन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि कैसे हम ये पॉलीगन क्रिएट करेंगे। ये जो होता है मेथड क्या होता है, और एक्यूरेट देन अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड से क्या होता है, एक्यूरेसी देता है। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। एक्चुअली थीजन ने बोला कि जो भी आपको एरिया मिलता है, सपोज कीजिए कि आपको ये एरिया मिला है, इसमें आप क्या करो, इसको इस तरीके से डिवाइड करो कि पहले तो जो भी आप रेन गॉज स्टेशन डिसाइड करेंगे, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। सपोज ये रेन गॉज का स्टेशन आप डिसाइड कर लिए, तो ये सारे रेन गॉज एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। मतलब ए से बी ए स्ट्रेट होना चाहिए, बी से सी स्ट्रेट होना चाहिए, सी से डी स्ट्रेट होना चाहिए, ए से डी स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब ये इस टाइप से एक लाइन बन गया। दूसरा, ये जो स्ट्रेट लाइन बना है उसको आप बाउंड्रीज से क्या कीजिएगा, बाइसेक्ट कर लीजिएगा। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो ये देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, तो ये जो बाइसेक्ट करते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे बाइसेक्ट करना है। तो ये लाइन के ए बी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। यहाँ से एडी बाइसेक्ट हो गया, यहाँ से डीसी, और यहाँ से बीसी। और आपका एरिया जो है वो क्या हो गया है, आप देख सकते हैं एरिया जो है, ये एक एरिया बन गया, एक पॉलीगन। ये दूसरा पॉलीगन बन गया है, ये तीसरा डी पॉलीगन है, और ये सी पॉलीगन है। और यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से ही डिवाइड करना है कि आपका हर एरिया में क्या हो, एक एक रेन गॉज हो। तो यहाँ पे ए में, ए एरिया जो है उसमें एक रेन गॉज पड़ा आपका, ये बी में भी है, सी में भी है, और डी में भी है। तो इस तरीके से थीजन्स ने बताया कि आपको पॉलीगन को क्या करना है, सॉरी एरिया को क्या करना है, नंबर ऑफ पॉलीगन्स में डिवाइड कर देना है। आप कितने भी डिवाइड कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो, 5 में कर सकते हो। यहाँ मैंने 4 में करके दिखाया। उसके बाद थीजन्स ने बोला कि जो भी रेन गॉज होगा उसका तो अपना रीडिंग आएगा ही। सपोज कीजिए ए में कुछ आएगा 2 mm, 4 mm, बी में भी आएगा, सी में भी आएगा, डी में आएगा। सपोज कीजिए कि इन जनरल इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ P1 आया, बी में क्या आया, P2, सी में P3, और डी में P4। अब ये जो पॉलीगन बना है, इस पॉलीगन का आप एरिया भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लानीमीटर। सो अगर सपोज कीजिए कि आप एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका एरिया आ गया A1, इसका A2, इसका A3, और इसका A4। सपोज कीजिए कि आप एरिया भी कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ से जो आपका एवरेज रेनफॉल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्थीजन्स फार्मूला से, वो फार्मूला क्या बन के आता है, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 प्लस A4 P4 डिवाइडेड बाई A1, टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाता है, एवरेज एनुअल रेनफॉल निकल जाता है बाय द यूजिंग ऑफ थीजन पॉलीगन मेथड। तो ये था हमारा थीजन पॉलीगन मेथड, आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द रेन गॉज स्टेशन ABCD रिप्रेजेंटिंग द एरिया सोन इन द फिगर। तो यहाँ देखिए ABCD क्या हो गया, बना दिए हैं। नेक्स्ट है ज्वाइन एडजेसेंट ट्रेन गॉज स्टेशन ABCD एटसेट्रा बाय द स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन से क्या है, ज्वाइन कर दिया गया है। फिर क्या है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच दिस पेन। तो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद बोल रहा है कि ए थीजन नेटवर्क इज दस कंस्ट्रक्टेड। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थीजन नेटवर्क जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। ईच पॉलीगन कंटेन्स रेन गॉज स्टेशन। इट इज अश्योर दैट द इंटायर एरिया विद इन द एनी पॉलीगन इज नेवर इज नियरर टू द रेन गॉज दैट इंक्लूडेड द पॉलीगन। सो ऐसा डिसाइड कर, ऐसा ही बनाना है कि सारा एक जो एरिया जो डिवाइड किया है वो एक रेन गॉज से क्या हो जाए, कवर हो जाए। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पॉलीगन सोन इन द फिगर। जैसा कि हम लोग बताए कि जितना आपका पॉलीगन बना है उसका क्या कर ले, एरिया कैलकुलेट कीजिए। मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ ईच पॉलीगन बाय द रेन गॉज वैल्यू ऑफ इनक्लोज। तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 P1 A2 P2 A3 P3, और फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल एरिया आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से एवरेज रेनफॉल जो कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं A1 P1 A2 P2 A3 P3 प्लस डॉट डॉट जितना भी हो AN PN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस। सो ये था हमारा थीजन्स पॉलीगन मेथड। नेक्स्ट है आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल क्या होता है, इसको समझने के पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सर्वे में। सर्वे में एक मेथड हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टूर सर्वे। कॉन्टूर सर्वे क्या होता है, उसमें कॉन्टूर लाइंस होते हैं। कॉन्टूर लाइंस क्या होता है, जो सेम एलिवेशन को शो करता है उसको हम लोग कॉन्टूर लाइन बोलते हैं। जैसे जो सेम एलिवेशन को शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टूर लाइंस। उसी तरह जो सेम रेनफॉल को शो करे
जो सेम रेनफॉल को शो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो हाइट बोलते हैं। सॉरी, ISOYHYET, आइसो हाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ जो आप देख रहे हैं, जो सपोज कीजिए कि आप रेन गॉज एस्टेब्लिश किए, यहाँ एक रेन गॉज है, यहाँ एक रेन गॉज है, यहाँ एक रेन गॉज है, यहाँ एक रेन गॉज, और यहाँ दो 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 और यहाँ एक, तो ये जो ग्राफ बना यानी क्या हो रहा है, ये जो लाइन बना ये सब जगह क्या आ रहा है, 2 mm 2 mm 2 mm आ रहा है। तो इस टाइप का जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो हाइट बोलते हैं। ठीक है। अब इस टाइप का अगर आपके पास ग्राफ है या मैप है, तो उससे आप लोग कैसे एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे, वो इस मेथड में हम लोग देखेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे तो आपके पास फिगर आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया है, और इसमें ये आइसो हाइट लाइंस हैं, 15 mm का है, ये 14 mm रेनफॉल है, ये 13 mm है, ये 12 mm है, ये 11 mm है, ये 10 mm है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर एक लाइन जो है वो क्या कर दे रहा है, एक एरिया क्रिएट कर दे रहा है, टू कंसेक्टिव। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो हम अलग से एक फिगर बनाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम 3 ही लाइन लिए हैं, ठीक है, और ये 3 लाइन में सपोज इसका प्रेसिपिटेशन P1, इसका प्रेसिपिटेशन P2 और इसका प्रेसिपिटेशन P3 है। ठीक है। तो P1 P2 के बीच एक क्या हो गया है, एरिया डेवलप हो गया है, ये A1 बोल दें, और एक और एरिया ये दो कंजक्टिव के बीच क्या बन गया, एरिया बन गया विच इज A2। ठीक है। तो यहाँ से एरिया आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्या करना चाहते हैं, एवरेज रेनफॉल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज रेनफॉल के लिए एवरेज रेनफॉल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके पहले थिसन पॉलीगन में हम लोग क्या करते थे, एरिया को मल्टीप्लाई कर देते थे प्रेसिपिटेशन से। जो पॉलीगन है उसका एरिया और उसका प्रेसिपिटेशन मल्टीप्लाई किए, फिर दूसरा एरिया उसका प्रेसिपिटेशन उसका रेनफॉल, जैसे A1 P1, A2 P2 या A3 P3। बट यहाँ जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है दो रेनफॉल के बीच है, तो आप क्या करोगे, एक रहता तो आप A1 P1 कर सकते थे, A1 P1, A2 P2, A3 P3, जैसे हम लोग थीजन्स में किए। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है ये भी किसके है, दो रेनफॉल P1 P2 से, उसी तरह A2 का जो एरिया है P2 P3 से। तो करते हैं हम लोग वही प्रोसीजर है, क्या करते हैं, एरिया को रेनफॉल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एवरेज ले लीजिए, क्या कीजिए, सपोज कीजिए आप A1 के लिए अगर लिख रहे हैं, A1 के लिए तो मल्टीप्लाई क्या कीजिए, एवरेज कर दीजिए रेनफॉल का, मतलब P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस अगर A2 ले रहे हैं तो क्या कर दीजिए, P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड क्या हो जाएगा, वहां पे भी A1 P1 A2 P2 A3 P3 थीजन में भी डिवाइडेड बाई क्या कर दिए थे, टोटल एरिया, तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, टोटल एरिया, दो के लिए लिए हैं तो A1 A2। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं एन आइसोहाइट इज अ लाइन विच शोज द इक्वल रेनफॉल रीडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोहाइट बोलते हैं। प्रिपेयर है आइसोहाइट मैप यूजिंग द रेनफॉल वैल्यूज। तो रेनफॉल वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, आइसोहाइट, जो आइसोहाइट का है उसको आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मेजर एरिया इनक्लोज बिटवीन द सक्सेसिव हाइट विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर। तो ये जैसे आप सक्सेसिव दो लाइन है तो इसके बीच का एरिया आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ प्लानीमीटर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ दीज एरिया बाय एवरेज रेनफॉल बिटवीन द आइसोहाइट। इस एरिया को सपोज आपका एरिया ए है, तो ए को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज से, तो ये 15 और 14 का एवरेज कर दीजिए, 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से अगर दूसरे का करना है, तो अगर आप सपोज कीजिए इसका करना है, इस 12 इस एरिया का करना है, तो आपको 13 और 12 का क्या करना होगा, एवरेज करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, एवरेज रेनफॉल इज देन कैलकुलेटेड एज पी एवरेज, तो समेशन ऑफ पी P1 प्लस P2 बाई 2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए। दैट मीन जितने एरिया आएंगे A1 A2 A3, तो A1 होगा तो P1 प्लस P2 का एवरेज होगा, A2 होगा तो P2 प्लस P3 का होगा, A3 होगा। इस तरीके से क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, आइसोहाइटल मेथड में एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।